आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में दो दोस्तों भाटका और जाटका की बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। कैसे दोनों दोस्त नगर बसेरा करते हैं, नगर बसेरा क्यों करना चाहिए, नगर बसेरा का क्या अर्थ होता है, इसको करने से क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, उसी से जुड़ी हुई एक कहानी आज हम आपको इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक जाटका और एक भाटका दो दोस्त रहते थे। जाटका एक बार अपने ससुराल जा रहा था और भाटका अपनी बहन को लेने बहन के घर जा रहा था। रास्ते में दोनों कुएं की पाल पर बैठे। जाटका बोला, अब भाटका हम नगर बसेरा कर ले। भाटका बोला कि मैं तो मेरी बहन को लेने जा रहा हूँ, तू ही नगर बसेरा कर ले। मुझे तो जाते ही मेरी बहन बड़े लाड़ चाव कर के बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाएगी। तू ससुराल जा रहा है, वहाँ शर्म के कारण कुछ खा ना पाएगा, या वे लोग ही ज़्यादा तैयारियां करने के चक्कर में खाना देर से खिलाएंगे। सो ये शगुन तू ही मना ले। जाटका कुएं की पाल पर बैठकर पानी का लोटा लेकर और चावल के 2 दाने हाथ में लेकर नगर बसेरा करने लगा। जाटका कहने लगा, मीठा मीठा घास, बेखुंडा का वास, नगर बसेरा सब करे, सारे धोवे पाँव, ताती रोटी लापसी, देसी मेरी माय, माँ न देवे मावसी, देवे द्वारका नाथ। भाटका तो अपनी बहन के लिए चल दिया और नगर बसेरा करके जाटका अपने ससुराल को चल दिया। भाटका बहन के यहाँ पहुँचा तो जाते ही बहन के यहाँ आग लग गई। आग बुझाने को पानी लाते लाते उसका सिर गंजा हो गया। खातिर मनवार की तो बात छोड़ो, रोटी पानी चाय कुछ भी नहीं मिला। भूख प्यास से तो बुरा हाल हो गया। उधर जाटका ससुराल पहुंचा तो उन लोगों ने उसकी खूब मान मनवार की, प्यार से जी माया। शाम को दोनों जने फिर कुएं की पाल पर मिले। जाटका ने पूछा, भाटका क्या खबर है। भाटका ने कहा, मेरे तो वहाँ जाते ही मेरे बहन के घर में आग लग गई। पानी ला लाकर आग बुझाते बुझाते मेरा तो सिर गंजा हो गया और कुछ खाने को भी नहीं मिला, चाय तक नसीब नहीं हुई। जाटका ने कहा कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। अगर नगर बसेरा कर लेता तो जाते जाते ही मीठे मीठे घास खाने को मिलते। भाटका ने कहा, अगर तेरे नगर बसेरा में इतना गुण है तो अभी नगर बसेरा कर लेते हैं। दोनों जनों ने हाथ में पानी का लोटा लिया और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा किया और भाटका फिर अपने बहन के घर चला गया। बहन की पड़ोसन ने कहा, तेरा भाई भूखा प्यासा है, तेरे यहाँ आग लग गई है और सब कुछ जल गया है, मेरे पास से उधार ले ले। बहन पड़ोसन से सब सामान लेकर आई और भाई को खाना खिलाया और विदा किया। बहन ने कहा, भाई, यहाँ आग लगने के कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, फिर कभी आऊँगी, अभी तो तुम जाओ। उधर जाटका अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया और कुएं की पाल पर दोनों जने फिर मिलते हैं। जाटका ने भाटका से कहा, आ भाटका, नगर बसेरा कर ले। भाटका ने कहा, तू ही कर ले, तेरे तो मासी है घर में, माँ तो नहीं, पता नहीं रोटी बनाकर रखी होगी कि नहीं। मेरे तो माँ है जो मेरे लिए चूरमा दाल बाटी बनाकर मेरी राह पर बैठी होगी, मेरे पहुँचते ही थाली परोस देगी, कहेगी, आ बेटा जीम ले, और मैं गरम गरम खाना खाऊंगा। जाटका ने
नगर बसेरा कर लिया। घर पहुंचते ही मासी ने जाटका और उसकी बहू को बहुत प्यार किया, बहुत सम्मान दिया और लापसी चावल पूड़ी सब्जी गरम गरम परोस दी। उधर भाटका घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। सो जाते ही उसकी माँ ने उसे ढूंढने को भेज दिया। चूरमा दाल बाटी तो दूर की रही, रोटी भी नहीं मिली। सारे दिन मारा मारा इधर उधर फिरता रहा, पर भैंस नहीं मिली। तभी राह में जाटका मिलता हुआ पूछा, क्या बात है भाई भाटका, उदास और परेशान क्यों दिखते हो? भाटका ने कहा, भाई जाटका घर ही पहुँचते ही पता चला कि भैंस खो गई। उन्हीं पैरों से वापस निकल आया, तब से भैंस ढूंढ रहा हूँ। न रोटी खाई न पानी पिया। जाटका ने कहा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर लें, पर तेरी समझ में नहीं आई। भाटका ने कहा, चल अभी चलकर नगर बसेरा कर लेते हैं। यदि अभी मेरी भैंस मिल गई तो मैं हमेशा पीहर, ससुराल, बहन या और कहीं भी आते जाते और कहीं पे भी नगर बसेरा करूँगा। दोनों ने चावल के दाने हाथ में लेकर जल के लोटे से नगर बसेरा किया। लौटते समय राह में भैंस मिल गई। घर जाते ही माँ ने गरम गरम खीर खांड का भोजन करवाया। सबको पीहर व ससुराल आते जाते नगर बसेरा करना चाहिए। दोस्तों, नगर बसेरा करने से जब अपन कहीं जाते हैं और अगर बीच में अपन नगर बसेरा करते हैं या ठहराव लेते हैं तो अपने आगे आने वाली परेशानी टल जाती है और अपन कहीं पे जाते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा काम हो जाता है। तो इसलिए हमें कहीं पर भी आते जाते समय नगर बसेरा ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी नगर बसेरा की दो दोस्तों की बड़ी ही रोचक कहानी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।